इज इवनिंग। सो गाइस, 17 अप्रैल के इनसाइट्स के डेली करंट अफेयर्स क्विज है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो बिम्स्टेक और सार्स दोनों के मेंबर्स हैं। आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बताना है बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार या श्रीलंका। देखो गाइस, बांग्लादेश दोनों के मेंबर्स हैं, भूटान भी दोनों का मेंबर्स है, लेकिन जो म्यांमार है वो बिम्स्टेक का है, सार्स का नहीं है, ठीक है। और श्रीलंका भी दोनों का है, ठीक है। तो कौन से कंट्रीज हैं जो दोनों के मेंबर है, वो है बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट, सेकंड एंड द फोर्थ स्टेटमेंट है। बाकी आपको देखो पता होना चाहिए, मैं आपसे काफ़ी बार डिस्कस करती हूँ, हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं तो हम मेंबर्स पढ़ते रहते हैं, ठीक है। बिम्स्टेक में जो स्टेट्स हैं वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। जबकि जो सार्स में जो है वो कौन कौन से है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स है, ना कि म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। फाइन। तो गाइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं, मतलब सॉरी, इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश को बॉर्डर नहीं करती है। देखो गाइस, पहले तो आपको अपनी इंडिया की जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और कौन कौन सी जो कंट्री है हमारी इंडिया की, कौन कौन से स्टेट को बॉर्डर करती है, ये आपको पता होना चाहिए। और आई थिंक ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ चुके होते हैं। मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा। देखो गाइस, बांग्लादेश को बॉर्डर कौन नहीं करता, मणिपुर नहीं करता है, ठीक है। मेनली जो 5 स्टेट्स हैं वो बांग्लादेश को बॉर्डर करती हैं। एक तो हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा, एक है मिजोरम और एक है वेस्ट बंगाल, ठीक है। त्रिपुरा को 3 तरफ से बांग्लादेश बॉर्डर करती है, ये आपको पता होगा, ठीक है। फाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मणिपुर। अब आप ये मैप भी देख सकते हैं, आई थिंक आपको पता ही होगा, ठीक है। तो बांग्लादेश को कौन कौन बॉर्डर करता है, असम करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है, मिजोरम करता है और वेस्ट बंगाल भी करता है, ठीक है। कौन नहीं करता है, मणिपुर नहीं करता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, अफगानिस्तान अपना बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री के साथ करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगेन गाइस, ज्योग्राफी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान या चाइना। देखो इस इंडिया को करता है, ईरान को भी करता है, कजाकिस्तान को नहीं करता है, चाइना को भी टच करता है। अब आप देख सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट है। बाकी आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान जो पाकिस्तान को टच करता है ईस्टर्न और साउथर्न साइड से करता है, ईरान को वो टच करता है वेस्ट से। इसके अलावा जो तुर्कमेनिस्तान, जो मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान को नॉर्थ से करता है और चाइना को करता है नॉर्थ से, ठीक है। तो कजाकिस्तान को नहीं करता है, ठीक है। सो यू शुड नो कि किस कंट्री को करता है, किस कंट्री को नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लैक होल। आई थिंक गाइस, ब्लैक होल हम काफ़ी बार पढ़ते रहते हैं क्योंकि आते रहते हैं डेली करंट अफेयर्स में। ब्लैक होल आपको पता है वो मतलब कि वो स्पेस होता है जहाँ पे इवन की इतना ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वहाँ पे लाइट भी पास नहीं होती, ठीक है। ये आपको पता होगा। अ ब्लैक होल इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट विद द ग्रेविटेशनल पुल सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग, नॉट इवन लाइट, कैन एस्केप फ्रॉम इट। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। The area outside the boundary of the black hole, called the event horizon, does emit all kinds of radiations, even visible light. देखो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बाकी देखो एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखो जो ब्लैक होल्स होते हैं वो बिल्कुल भी लाइट एमिट नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटेशन पुल होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इवन वहाँ से लाइट भी पास नहीं होती। और उसी के बाहर का जो आउटसाइड इट्स बाउंड्री के रीजन होता है जिसे हम इवेंट होरिजन बोलते हैं, और इसमें काफ़ी अमाउंट में गैस, क्लाउड और प्लाज्मा होते हैं जो क्या है ऑल रेडिएशंस एमिट करते हैं, इवन के विजिबल लाइट भी एमिट करते हैं। फाइन। लास्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम किससे रिलेटेड है, ठीक है। आपको बताना है कि या फिर ये इंडिया के द्वारा चलाया हुआ ऑपरेशन था 1984 में, सो दैट जो पंजाब खालिस्तान मूवमेंट हुआ था तो उसमें उसको आउट करने के लिए, ये यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है ऑन ग्लोबल वार ऑन टेररिज्म, या ये रीएश्योर करना तो सेफ पैसेज, सो दैट जो इंडिया की वेसल्स हैं, जो शिप हमारी वेसल्स हैं वो ईजिली क्या कर सके, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के थ्रू जा सके, या फिर एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है जो सर हम क्या कर सकें, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनको एक रिलीफ पैकेज प्रोवाइड कर सके। तो आपको पता है जो ऑपरेशन सॉरी गाइस, ऑपरेशन जो एंड्योरिंग फ्रीडम है किससे रिलेटेड है। देखो गाइस, जो ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम है ये यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम था, जो सो दैट हम क्या कर सके, मेनली ये अफगानिस्तान में चलाया गया था, लेकिन स्टिल ये एंटी टेरर सो दैट टेररिज्म को काउंटर करने के लिए अदर कंट्रीज में चलाया गया फ्रीडम, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम ऑफिशियल नेम था जो यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किया गया था फॉर द ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। प्राइमरली ये वॉर ऑन अफगानिस्तान के लिए स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये और भी जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है अदर कंट्रीज में उसके लिए भी इसको रेफर किया गया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारे 17 अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स क्विज कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।